देखने वालों को सबको बहुत बहुत प्यार। और अब जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत शुरू हो गई है करना, क्या करूं, प्रोग्राम शुरू हो गया है भाई प्रोग्राम, क्योंकि सारे मेहमान जो हैं यहाँ पर सज के सवर के तैयार हो के हसीन खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि हमारी जो महफिल है वो हसीन तरीके से सज चुकी है। और सबसे पहले आपके सामने मैं तारुफ कराना चाहूँगी हमारे मेहमानों का। मेरे दाएं हाथ पे जो बैठी हैं इनके बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मगर ये जो मेरे साथ तशरीफ रखती हैं बाएं हाथ पे, इनको अगर आप देखें बहुत स्माइल कर रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है। ब्लैक एंड व्हाइट की अच्छी कॉम्बिनेशन है, राइट लेफ्ट में, बीच में फरोजा। तो ये जो हैं इनके बारे में भी नहीं बताऊंगी तो किन के बारे में बताऊंगी? कौन है जी, कौन है? तो अब उनके जो बराबर में पड़ोस में जो हैं साहिबा जी, उनके बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगी। एक सफ़ेद रंग का जोड़ा खूबसूरत, वैसे ऑफ वाइट क्रीम, उसके साथ पिंक कॉन्ट्रास्ट और हल्की हल्की फिरोजी जो है एम्ब्रॉयडरी विद पर्ल्स उनके पूरे दुपट्टे में जड़े हुए हैं। एक अलग कॉम्बिनेशन मैंने आज कपड़े में देखी कि पर्ल्स जो हैं वो टके हुए नहीं हैं, चिपके हुए हैं और बहुत सेटल एम्ब्रॉयडरी के साथ एक खूबसूरत जोड़ा। अब अगर आप देखें ज़रा क्लोज हम दिखाएं उनका जोड़ा, और साथ साथ बताती चलूँ कि जिनका जोड़ा हम दिखा रहे हैं ये हैं मिसेस आमना उल्फत साहिबा जी। MPA हैं, सियासत में 2002 से हैं, सोशल वेलफेयर में बहुत काम करती हैं, मेंबर हैं सोशल वेलफेयर, सोशल कमेटी, वुमेन डेवलपमेंट और बैतुल माल की। और आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं, साथ में जो है तशरीफ़ रखते हैं नासिर अदीब साहब, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। मौला जट एक ऐसी मूवी जो बच्चे बच्चे के मुंह पर है, हर एक की ज़बान में है, और मौला जट अभी तक कोई नहीं भूल सका, जबकि मेरे ख्याल से तकरीबन उस फिल्म को 30 साल या पता नहीं मोर देन दैट टाइम हो चुका है। उसके बावजूद मैं हूँ, आप हैं, आपके बच्चे हैं, सब इस फिल्म को जो है अच्छी तरीके से जानते हैं। डायलॉग इस फिल्म का नवा है जी सोनिया है, नवा है जी, मैंने लगा दिया क्यों, नया दौर है, नवा है सोनिया। ये डायलॉग बड़ा हिट हुआ था मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की एक टोन में, तो आज भी वो डायलॉग हर जगह बोलते नज़र आते हैं लोग। और उनके साथ ही जो है तशरीफ़ रखते हैं बड़े खूबसूरत हमारे पाकिस्तान के शहजादे, मैं कहूँगी इनको, मैं हैदर सुल्तान साहब, जो कि लेजेंड सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैं। अच्छा जी, अब ज़रा दूसरी तरफ मेरे जो तशरीफ़ रखती हैं, सबसे पहले एक परी खूबसूरत सी मेरी कमेटी पार्टी फ्रेंड, जिनके साथ मैंने पूरा कमेटी पार्टी वीक सेलिब्रेट, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि कमेटी पार्टी की कुछ यादें भी सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ी सी बातें भी हम उसकी भी ऐड अप करेंगे, क्योंकि वो पूरा जो हमने वीक, नॉट 1 वीक, 2 वीक हमने सेलिब्रेट किया, बड़ी गप्पे शप्पे और मस्तियाँ, तैयारियाँ। कुछ लोग बहुत जेलस भी हुए कि ये क्या है, इतना तैयार हो के आप लोग आते हैं रोज़ सुबह, तो आप लोगों के लिए आते थे, मगर होता ये था कि 1-2 एपिसोड के बाद लोगों को हमारा कंटेंट पता चला कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है शो का और हम क्यों तैयारियाँ करें, क्योंकि जो मेरी घर बैठी बहन है, तो हमारा मकसद ये था कि हम उसको एक अवेयरनेस दे सकें। कैसी अवेयरनेस कि कम खर्च बाला नशी में आप कैसे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जब आपको सुबह सुबह ये चीज़ें दिखा दी जाएँ तो फिर सारा दिन आपका माइंड बना रहता है कि अच्छा मैंने आज ऐसे तैयार होना है, मैंने वहाँ जाना है तो वो लेना है, शॉपिंग पे जाना है तो फजूल खर्ची नहीं, वो कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था वो लेना है। तो इस तरह से बहुत सी टिप्स दी थी मेरी बहुत प्यारी दोस्त सैम अली दादा ने। और सैम अली दादा आज बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर इनका भी जोड़ा मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ तो महरून कलर का एक पूरा बॉर्डर जो है नीचे जा रहा है, और जैसे जाल नुमा जाली होती है ना, उस टाइप का काम नीचे हुआ, उसमें फ्रोजी फ्लावर्स एड अप हैं और ख़ूबसूरत पाइपिंग के साथ महरून फ्रॉक, जाते 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 ऊपर एक खूबसूरत जो गला है उसमें साइड्स पे बहुत कॉर्नर एम्ब्रॉयडरी खूबसूरत हसीन बनी हुई, अंदर मेरे ख्याल से जामावार का कपड़ा है जिसके ऊपर नगों से बहुत सिंपल एलिगेंट रेड नगों से उन्होंने उसको बीटअप किया हुआ है। साथ में यू कैन सी हर हेयर डाई कलर जो है इनका एक हसीन तरीन कलर है, एंड ऑल ओवर शी इज लुकिंग प्रिटी। ओह माय गॉड, मुझे लगा था किसी और की बात हो रही है। मैं देख रही थी बुटीक खोला जा सकता है। हेलो, बहुत जरूरी था। और साथ में जो तशरीफ रखते हैं जिनमें मुंह फुलाया हुआ है बहुत बुरी तरह से और नाराज भी लगते हैं, मगर हंस के दिखा इसलिए रहे क्योंकि उनको पता है कि अब मैं भी उनकी तारीफ करूँ, है ना? जरूरी नहीं अगर आप बात करते हैं निकोलस केज की, तो निकोलस केज सिर्फ और सिर्फ आपको क्या हॉलीवुड की मूवीज में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। निकोलस केज आपको पाकिस्तान की इस सेलिब्रिटी की लाइफ में भी दिखता है। ये जो हमारी
खूबसूरत सी सैम अली दादा है जिनका ब्रांड है मोहागनी बाय सैम अली दादा, राइट। बिल्कुल जी। तो उनके मियाँ साहब हैं, खूबसूरत तरीन पर्सनालिटी। हम जब भी कहीं जीटीज या कहीं किसी इनॉग्रेशन वगैरह में मिलते हैं तो वहाँ पर ऐसे मैं इनको 2 मिनट देखती हूँ, मैं कहती हूँ व्हाट अ कपल, माशाल्लाह। हाय, थैंक यू सो मच। वरना अमूमन ये होता है कि बीवियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और मियाँ जो होते हैं बस ठीक होते हैं, मगर यहाँ पे ना दोनों जगह बैलेंस है। कुछ मर्दों के साथ ज्यादती हो रही है। मैंने आपको निकलस केज कह दिया, पाकिस्तानी अब आप देख देखिए, लें, मेरा तो क्या? फेवरेट हीरो है जी। साथ में जो तशरीफ रखते हैं इनके, जिन्होंने स्वेट का खूबसूरत वेलवेट का कोट पहना हुआ है और अंदर पिंक फंक शर्ट पहनी है, ये बताने के लिए कि अभी तो मैं जवान हूँ। बच्चा पार्टी है हमारी, बहुत प्यारे नदीम अब्बास साहब। और जवान इनको आजकल बड़ा ज़्यादा कहा जा रहा है, जवान, जहांबाज और नौजवान नस्ल और पता नहीं क्या क्या इनको इन नामों से पुकारा जाता है। सुर शेतरा इनका जो फ़न है वो इनकी सिफारिश है, इनका प्लेटफॉर्म है। आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तो ब्लैक और वाइट में जो है यहाँ पर एक नेकी का फरिश्ता है और एक बदी का। अल्लाह माफ करे। एक छोटा सा वक्फा दरकार है मगर अदाब आपके साथ होगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आपको भी हाथ थाम लेना चाहिए, ये घड़ी बार बार नहीं आएगी। इधर थामे हुए हैं, वेरी नाइस, क्या बात है। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्या बात है, ये बात है। वफादारी की वो कसमें निभाएंगे हम तुम रस्में,
एक ही सांस जिंदगी की, जब तक हो अपने बस में, वफादारी की वो कसमें निभाएंगे हम तुम कसमें। एक ही सांस जिंदगी की, जब तक हो अपने बस में, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। नदीम अब्बास माशाल्लाह बहुत प्यारा गाया है, बहुत अच्छा गाया है। एक होता है गाय, एक होता है गाया। ये आप ईद को दरमियान में ले आना। गाया और गाय गाय की तो कुर्बानी होती है। आइए जी तशरीफ रखिए, जरा पूछते हैं कि कैसा गाया। सबसे पहले जरा आप बताइए कैसा गाया। हैदर सुल्तान साहब से बातचीत जो है अभी शुरू कर रहे हैं कि कैसा गाया। पहले तो गाने के बारे में बताइए। माशाल्लाह मैं अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, ही डिड माशाल्लाह रियली गुड, ही हैज अ रियली गुड वॉइस माशाल्लाह। और पाकिस्तान में भी इनका जो हुनर है बड़ा ज्यादा पसंद किया जा रहा है। टैलेंट तो है ना। अच्छा, सिंध वादी मेहरान की पहचान है, एक याद है ये अजरक। आज आपने ये अजरक पहनी है, जबकि ऑल द आप सिंध में नहीं है, अभी बैठे ना ही सिंध से आपका ऐसे, मगर ये आपने अपने स्टाइल के साथ पहनी है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सज रही है आप। मैं एक्चुअली कराची गया था शूटिंग के लिए, हम गए थे तो वहाँ पर सिंध हम लोग शूटिंग करने गए थे, वहाँ पे मुझे गिफ्ट मिला था। अच्छा, तो मुझे नस्ता लवली। और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपकी शिकवा के ऊपर भी हमने बात करनी है, जो यहाँ पे शिकायत उन्होंने की थी नासिरुद्दीन साहब ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो यहाँ पे ये जो एक हसीना है, ये ज़रा मेरे साथ यहाँ पे आएंगी तो हम ज़रा बातचीत करते, क्योंकि हर बात अगर मियाँ के सामने बैठ के हो जाए अच्छा तो फिर नहीं होती। जैसे मैं तो फिर नहीं बोली नहीं पाती फवाद के सामने। 7 फुट की दूरी पे मियाँ मियाँ नहीं। अरे नहीं भाई, निकाह जो है एक ऐसा बंधन है, बीवी कहीं पे भी चली जाए बीवी बीवी रहेगी, वो भी सिर्फ आपकी है कि नहीं है। तो मैं खुश हूँ। चाहूँगी एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर लें और उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करें। मेरी इतनी खूबसूरत यहाँ पर कमेटी पार्टी फ्रेंड मौजूद है, तो क्यों ना मैं इनसे फ़ायदा उठाऊँ और अभी एक ब्रेक जो है वो इनसे रिक्वेस्ट करूँ। मगर ओए क्या हुआ? वो कौन कौन है? बुलाओ ना। कौन है? अल्लाह मेरा अशरफ। I'm so sorry, एक सेकंड, मेरी एक और गेस्ट ये यहाँ पे क्या कर रही है सैम? I'm so sorry। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड। मैंने कहा तुम लोगों की बातों का मैं जरा फायदा उठाऊं। मैं फौरन जो है ना खाने बैठ गई, क्योंकि मेरीन यहाँ पे बहुत ही प्यारी अबे लग रहा है कुछ चीज चमक रही है। मुझे लग रहा था बना रही है और मैंने फौरन तो आते के साथ ही आप यहाँ बैठ गए। अब लगा मुझे आप सही वाली बट है। मैं बट नहीं हूँ, सिर्फ बट की बीवी हूँ। बट की बीवी हूँ, मगर आज मुझे लगा वो मेरा अर्शद हूँ, मेरा बट है। हाँ तो बिल्कुल यार, अच्छा खाना जब भी हो, हेलो बट शर्ट का कोई चक्कर नहीं, खाना खाओ। ये जरूरी है। आते के साथ ही किचन में टैग, मैंने तो प्रॉपर मतलब एक इंट्रो सोचा हुआ था। मैंने रेसिपी भी सीख ली मेरीन से। मैंने कहा आप इतनी खामोशी से आई और आकर बैठ भी गई। अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुम फौरन मुझे उधर रिसीव करोगी। मैंने कहा मैं यहाँ बैठ के खा के आराम से फिर वहाँ जाऊँ। सोचो मैंने इतना खूबसूरत इंट्रो बनाया हुआ था, मैंने सैम को भी कहा था सारे होस्टिंग के जुनर दोबारा हमने यहाँ पे जोर दिखाने। हाँ चलो मैं छुप जाती हूँ पीछे। अब पता चल गया। कोई फायदा नहीं ना सैम, है ना? अब भी कुछ हो सकता है। अब कोई फायदा नहीं। बट साहब किधर है? नहीं पता क्यों? क्योंकि आज इंटरव्यू इतने ज्यादा थे, तो वो भी जहाँ मैंने जाना था वहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ उसने जाना था मैं जा रही हूँ, तो बस इस तरह का चक्कर चल रहा है। तो आपको नहीं पता कि बट साहब कहाँ हैं? हो सकता है हम आपको थोड़ी देर में यही मिलवा दें, है ना सर? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बट साहब के बगैर मैं घर जाके नहीं आपको यही मिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे कपल्स हमारे साथ मौजूद है, सिवाय हैदर सुल्तान जो हैं वो यहाँ पर जो है वो ये विदाउट कपल है। अभी भी विदाउट है। अभी भी विदाउट है। हाँ अभी भी विद और विदाउट है, विद और विदाउट यू। ये सलमान खान का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहा है। हमारा बस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है ना, उसने कहा कि पहले जो भी करेगा। और इन्होंने तो सुरों से व्याह कर लिया है, सुर शेख तक हमारे, तो इनको भी आपने सुनना भी है यहाँ पर। ये तो माशाल्लाह पहले भी वो जो खिलाड़ी सुरताल के था उसमें भी इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म हमारे किया था। तब तो मैं जज थी उसकी, तो लेकिन सेकंड आए थे पोजीशन, बड़ा माशाल्लाह। सेकंड आया था और यही जज थी उस प्रोग्राम। हाँ आपने मुझे बड़ा जबरदस्त इन्होंने
है ना? It's an honor for me कि आज जबरदस्त। इनके वालिद साहब बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, इनके भाई, और मैं तो बड़ी उनकी हाँ, आ रिस्पेक्ट जाएं करती आप। हूँ, और हाँ, इनकी भी बड़ी फैन हूँ, सॉरी आ जाए मैं आपकी बड़ी फैन हूँ भाई। ये लवली हो आपका गया। खुद बहुत बड़े fan हैं, thank you। आइए तशरीफ रखिए। तो ये अब जरा अब आप अगर मेरे साथ आ जाएंगी यहाँ पे, तो अब एक अच्छी ब्रेक यहाँ पे दरकार जो है वो है, और इजाज़त हम आपसे लेंगे, इजाज़त है? कलरफुल ब्रेक। यस। आदाब अर्ज़ है। बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने मेरो सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। वगदी रावी विच सुटा में गनेरियां, एक वार के जो कितने तेरियां में तेरियां, एक वार के जो कितने तेरियां में तेरियां, वे बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल वगदी रावी विच सुटा में रुमाल वे, वगदी रावी विच सुटा में रुमाल वे, एहो दिल चांदा सदा रवा तेरे नाल वे, एहो दिल चांदा सदा रवा तेरे नाल वे, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना बोल। वगदी रावी विच सुटनियां कंगियां, वगदी रावी विच सुटनियां कंगियां, सारा जग छड्ड के मैं तेरे रंग रंगियां, सारा जग छड्ड के मैं तेरे रंग रंगियां, वे बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल वगदी रावी विच सुटनियां सेब वे, वगदी रावी विच सुटनियां सेब वे, दिल लैण वालिया देवी ना फरेब वे, दिल लैण वालिया देवी ना फरेब वे, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने मेरो सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। सबसे पहले ये जो हमें कराया है मुझे और सैम को, ये बस हाँ, ये वे मुझे आया ही नहीं है ढोला वैसे। तो अखियां दे कोल कोल, वो ये जो आपने पूरे इशारेबाजी करवाई आप हमें। माइकल हाँ, जैक्सन तो बस मतलब ये कि लाइक घर का एक
ठीक है, घरौंदा। तू अखियां देखो, आँखें देखो, हाय हाय हाय। सामने चला में मुंह बोल पानी मार। बट सबको तो आपने अपने एक घरौंदा में सजा ही लिया। किसका जोड़ा पहनी आप है? मैंने किसी का भी जोड़ा नहीं पहना, मैंने खुद का जोड़ा पहना। बहुत बड़ी डिजाइनर है आप। तूने वो बात की ना कि एक बंदा किसी से पूछता है, कहता है ये नजर की ऐनक पहनी है? कहता नजर मामा लग गया, मैं आप ले इस वक्त। तो ये तेरी भी बात है, ये मेरा खुद का जोड़ा है। लवली तशरीफ इधर आ जी। मुझे मुर्गियाँ पालने का बड़ा शौक था जी। इन्होंने मुझे घर में मुर्गियाँ नहीं रखने दी। आखिरकार मैंने लड़ झगड़ के 13वीं तरमीम इस्तेमाल करके मुर्गा रखा कि ये हर कीमत में होगा। नहीं नहीं, तो एक नहीं था, एक दिन 4 5 6 थे, पता नहीं एक दिन मैंने क्या किया कि दोपहर को मैं जब घर गया तो मेरे सामने मैंने कहा आज मैंने अपने हाथ से मुर्गी पकाई है खा। देसी मुर्गा। अब यकीन करें कि मुझे भूख नहीं लगी, मुझे कुछ ऐसे मुर्गा काट के तुम आपकी इसी बात से मुझे याद आया कि वहाँ पे जो मुनीरा जी हैं वो उस मुर्गे की जो है ना मालिश कर रही है देगची के अंदर। उसका क्या हाल है पता नहीं। उसके बाद भी तो मुझे एक हफ्ता ये नाराज रहे कि मेरा मुर्गा काट के मुझे खिला दिया। ये थोड़ी सी ज्यादती है। मुर्गा सोने का अंडा तो नहीं देता। उम्मीद पे जो मुर्गा खाए में शायद वो दे देता, इनको उम्मीद होगी तो इतने प्यार था। इधर कोई हालात ठीक नहीं लग रहा है, ये तो मुर्गा अंडा देता है। मुर्गी कहना। अच्छा आबिद अली साहब, मैं सोच रही थी कि जरा इनसे भी पूछ लूं कि उस वक्त वो मुर्गे का टेस्ट क्या था। कितनी वैसे खराब बात है। खाए नहीं गया मेरे। सिक्स सेंस, वो मोहब्बत जो थी ना, हाँ, एक हफ्ता मुझसे बात नहीं की, इतनी लड़ाई पड़ी। और इतराज ये था कि इनके पौधे जो थे ना ये लगाते थे, छोटे से गार्डन में आते साथ। नहीं, मुझे बड़ा शौक था, वो सारे पौधे खा जाता। अच्छा ये भी एतराज साथ तो चल रहा ना, इस वजह से तो कट गया बेचारा। ओए 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 अल्लाह। को बाद हो लाएंगे चढ़ दे। तो मुर्गा बेचारा कट गया बहुत बुरी तरह। खैर टेस्ट का नहीं, ये करना बड़ी हो पाया। मोहब्बत से लेकर आए गांव से, और वो असील कुक्कड़ थे, 4 5 6 बड़े महंगे वाले थे। अच्छा मैं सोच रही हूँ जब वो पक कर आया तो शुक्र इन्होंने ये नहीं कहा ना कि नवा आए हैं स्वाद। अच्छा वो तो काटते भी होते हैं ना ये वाले जो मुर्गे जिनकी आपने बात की है ना। अच्छा वो स्पेशली ना ये उसको जब पक्का हुआ देख रहे थे, सीरियसली घर में जो मेहमान है ना मुर्गे, लंबा लंबी उसकी टांगें थी, जरा साइज में भी उसके बड़े मेरे भी जो बड़े थे इसमें मुझे बड़ा गौर से उसको देखते भी रहे, फिर इनसे खाया भी ना गया। फिर कहती है आपने बड़ा मजे का तो है, लेकिन ये आपने आज देसी कैसे पका दिया? हम तो वो ब्रायलर खाते। मैंने कहा ये आप ही का वो कुक्कड़ है। कटने के बाद पहचान हो जाती है वैसे कि ये मुर्गा या मुर्गी पकने जब के पक बाद जाता है। हाँ ये जो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं वो पहचान लेते होंगे। उधर अपना मुझे तो जरा का नहीं पता चलता। एक्सपर्ट की तरफ आपने ऊपर क्यों इशारा? हाँ आबिद अली साहब आपके ऊपर इशारा हुआ है। क्या कि बहुत एक्सपर्ट है जो लेकिन ना कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा। आ रही है। अच्छा आप अमेरिका वगैरह जैसे चले जाते हैं तो अकेले रहते हैं वहाँ पे, खाना वाना कुकिंग खुद कुछ करनी पड़ती है या? नेक्स्टली वहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरी सारी फैमिली अमेरिका में होती है, ठीक है, तो कुकिंग मुझे करनी आती नहीं है। सब जरा भी नहीं। I can make tuna fish. ट्यूना फिश आती है तो बताइए ना। रहने वालों को ना काम बहुत करना या पड़ता है। आइए। अच्छा वैसे ट्यूना फिश में बनाया क्या जाता है? वो तो बनी बनाई नहीं होती। ट्यूना फिश में खाली आपको बॉइल्ड एग्स डालने पड़ते हैं, मेयोनेज और ट्यूना फिश, मिक्स इट अप। और वो बनी बनाई उसको सिर्फ खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। आज आपको कुछ दिखाऊं कि कैसे पकाते हैं। आइए जी यहाँ पे तशरीफ रखिएगा। अच्छा अब ये बताइए मुर्गे की पहले आपने अच्छी खासी मालिश की है यहाँ पे, ये पहले मालिश वाला मुर्गा दिखा दीजिए जरा। तवा चिकन जो बना रहे हैं इसको है और वो मालिश वाला इससे कुश्ती लेके जाना है अभी? नहीं इसको मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट करेंगे तो तैयार कर रहे हैं कुश्ती। उसको खिलाने से पहले, ज़िबा करने से पहले इसकी कुश्ती की जाती है। क्या क्या डाला है इसके अंदर जरा इसमें बताइए। नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, धड़ा मिर्च डाली है, दही डाली है, इस पे मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया है। और जब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे तो हल्की सी हरी मिर्च डालेंगे और बहुत अच्छा बनेगा तवा बहुत अच्छा चिकन। लग रहा है। और उसको पका दे वो थोड़ा थोड़ा। फौरन बना दे हम लोग। ये साथ में बीफ के कबाब है जो बना के उसकी रखी क्या है। रेसिपी है? उसमें कीमा है, कीमे में नमक, मिर्च, काली मिर्च, साथ में हरी मिर्च, साथ में आप ये डड़ा मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, ये सबको ब्लेंड करके आपने इसमें मिक्स अच्छी तरह से करना है। और जब मिक्स करने के बाद हाथों को ऑयल लगाएं, ऑयल लगाओ, इसके कबाब बना के इसको ऑयल में ट्रे में रख दें ताकि ये अपनी लुक में जम जाए।
अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं कोई पहले से इसको सीख में लगा के रखे हैं? जरूरी नहीं है। ये ऐसे हाथ से भी इजीली बनाया जा सकता है। ये कीमा इसमें थोड़ी सी फैट्स मतलब हम मिक्स करते हैं, चर्बी थोड़ी सी मिक्स करते हैं। क्यों? ये खाली नहीं है, फिर जुड़ता बहुत अच्छा है। ओह, चर्बी की और वजह से बहुत मॉइस्ट रहता है, बहुत ड्राई नहीं होता। रहता है। बनाइए इसको हम, अगर आप सीख में बनाएंगे तो भी जुड़ जाएगा। हाँ। और अगर इसको बगैर इसके जरा बनाएंगे एक बना के दिखाइए हमारे सामने। इसको बड़े जब से बगैर ग्लव्स पहने हुए हैं, बहुत वैसे इन्होंने इतनी सारी चीजें इसके अंदर ऐड की हैं मगर धमाल नहीं ऐड किया। बना के धमाल ऐड हो जाएगा। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। अच्छा, लवली, इट्स वेरी इजी ना, अब इसको बना लिया। अच्छा, अब ये क्या है? ये बन रहा है राजस्थानी पुलाव। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैंने कोई गरम मसाले कुछ ऐसी चीज़ डाली, सिंपल प्याज ब्राउन की है इसको मैंने। अच्छा। हल्की सी मैंने जिंजर पेस्ट डाली है, हरी मिर्च की पेस्ट डाली है, उसको इसमें सिनेमन पाउडर डाला है, ये इसको सूखा धनिया मैंने हल्का सा करके डाला है, इसको मसल के डाला है। ग्राइंड नहीं करना क्योंकि ग्राइंड करने से उसकी जो खुशबू है, अरोमा है, वो खत्म हो जाता है। इसको हम डालेंगे और उसके बाद जब ये चावल को हमने जो भिगो के रखे थे वो मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है। चिकन को मैंने इसकी यखनी निकाली, इसी की इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसको जब ये चिकन बन जाएगा, इसको ऊपर हम सजाएंगे, साथ में इसकी पूरी जो गार्निश नट्स है, काजू है, जिसमें बादाम है, फ्राई करेंगे। इसको ऊपर जब डाल के खाएंगे तो बहुत अच्छा है। और ये सेकंड क्या एक है? कश्मीरी कोरमा बन रहा है, ये बन रहा है, ये है मेरा की हाल हो मटन के गया साथ। मटन के साथ है ये। आप इधर भेज रहा थोड़ी ऐसे ऐसे करके ना, एक्चुअली हमारी बट साहब के लिए सबसे पहले जो प्लेट तैयार होगी, मैं कह रही हूँ ऐसे ऐसे मगर करके आमना ना, और सर जी पहले एक यूं करके ऐसे भी बट साहब हमारी आपको भी लग रही है? मुझे भी आपको लग फिर क्या बैठे हैं थोड़ी सी देर बस फिर आप भी बट साहब हो गई आज, है ना? फौरन और जो मेहमान आएंगे राजू भाई इनको बताएं हम सबसे पहले गए हैं। अच्छा, देखिए, आप मेरे शो पे आए, आपको काम मिल गया। आते के साथ ही हैदर सुल्तान साहब को जो है यहाँ पे काम पे लगा दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये ये बोल मैंने रहा था कश्मीरी कोरमा। अच्छा, और इसकी क्या रेसिपी है? इसकी रेसिपी में हम टमाटर ऐड नहीं कर रहे, इसमें हम दही डालेंगे। अगेन वैसे ही हम इसको इसमें हम कश्मीरी कोरमे की खासियत ये है कि इसमें हम हल्दी नहीं ऐड करते बिल्कुल भी। हाँ। बस 5 मिनट और नदीम, रेडी है बस काम। 5 नदीम 5 मिनट चाहिए। अच्छा, फिर रेसिपी आगे। अच्छा, इसमें हम प्याज को हमने ब्राउन किया है, इस पर हमें अदरक हरी मिर्च की पेस्ट डाली, फिर हमने हरी मिर्च के बाद हमने इसको ये जो हमने बीफ है, सॉरी मटन है, इसको हमने डालना है, दही डालनी है, दाढ़ा पाजी, मिर्च मैंने डालनी डाला है और पाएगा, इसकी कश्मीरी मिर्च होती है वो डालनी है। अच्छा, और उसको वो बस बाजार से भूनना है। अवेलेबल मैं हो तो जाएगी? कबाब बिल्कुल, पे देगी फोकस मिर्च किया हुआ को कहते हैं, तीखी मिर्च बोलते हैं, लेकिन बेसिकली वो कश्मीरी मिर्च होती है। अच्छा। मुख्तलिफ नामों से इसको वो लोग बुलाते हैं। और उसको जब डाल के इसको अच्छे से भूनना है और हल्की जब इसका गोश्त बिल्कुल जब गल जाएगा तो अब इसमें सिर्फ दही ऐड करना रहता है? दही डाल दिए, दही टमाटर डाल नहीं दिया। डाला और हल्दी नहीं डाली। अच्छा, ये आपने कश्मीरी बड़े कोरमा। मजे की चीज बताई। खैर, ये रेसिपी आपको बता दी गई है। और ऑल्सो आपको बताती चलूं कि हर खाने में जरूरी नहीं है टमाटर हाँ, का ऐसा करो। खाना जो है वो बिल्कुल। आप खाएं, क्योंकि मैं जब से लाहौर शिफ्ट हुई हूँ हैदर में, आपको बताती चलूँ यहाँ पे जब मैं जिसके घर जाती हूँ तो वहाँ पे टमाटर की ग्रेवी वाला सालन आपको हर चीज़ में मिलता है। पुलाव में टमाटर डाला होता है, यखनी पुलाव में टमाटर, बिरयानी में टमाटर। चलो ठीक है, मटन टमाटर वाला अगर हम खा रहे हैं तो उसमें वो टमाटर गोश्त में तो ज़रूरी है, बिल्कुल, और कढ़ाई में ज़रूरी है, बट अब हर सालन में जो है टमाटर की ग्रेवी जो है उसको गाढ़ा करने के लिए बनाया जा रहा होता है। अब ये कितना दही के साथ कितना अच्छा इसका मसाला जो है वो बनाया हुआ है गोश्त का। इसकी गार्निश में हम डालेंगे साथ में फ्राई करके ये साबुत मिर्च, ये कश्मीरी में, सॉरी राजस्थानी पुलाव में। राजस्थानी पुलाव में इसका कॉम्बिनेशन जब खाएंगे राजस्थानी पुलाव के साथ कश्मीरी कोरमा, awesome। लवली। तो सारे मिलके जरा अभी वक्फे के लिए भेजते हैं यहाँ पर। आप अगर मेरे साथ यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत खूबसूरत से हमारे हैदर सुल्तान तशरीफ रखते हैं और अभी हमारे एक छोटा सा काम करेंगे कि ब्रेक पे भेजेंगे आप सब लोगों को। तो आदावर्ज है। अब वक्त हुआ चाहता है जरा यहाँ पे एक टेंशन दी जाए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिस्ट्री कैसी है, क्योंकि कपल्स यहाँ पर आए हुए हैं। तकरीबन ज़्यादातर तो हमारे पास कपल्स हैं, कुछ जो है विद और विदाउट यू भी हैं, मगर कपल्स हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा मौजूद है। तो यहाँ पे सैम अली दादा जी हैं और यहाँ पे आमना उल्फा जी तशरीफ रखती हैं। तो आपसे ज़रा मैं गेम की शुरुआत करना चाहूँगी। कोई गेम इस तरह का है कि हमने आपके जो घर वाले हैं उनसे हमने सवाल करने और जवाब ऑलरेडी आप हमें दे चुकी हैं और सैम भी हमें जवाब दे चुकी हैं। अब इम्तिहान जो है सहम के जवाब तो नहीं ना सहम के दिया मुझे अपने जवाब अब याद आ रहे हैं। मगर खबरदार जो आपने हमें चीटिंग करवाई, और आप भी, आपके लिए एक सरप्राइज है, मगर आप भी अभी सांस ले लंबा। चलो यार, मैं तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी सरप्राइज दो, सरप्राइज लिए बहुत देर हो गई। तुझे पता है एक दफा मुझे ऐसे ही किसी कंपेयर ने और भी सरप्राइज दिया था। केड़ा सरप्राइज? उसने कहा आप बैठे 2 घंटे का प्रोग्राम करिए, आपको ऐसा सरप्राइज देंगे।
पर क्या सरप्राइज है, इतने इतने बड़े डब्बे मैंने 2-3 सामने ला के रख दिए, भारी इतने कि मैंने कहा पता नहीं क्या बना। जब हम लोग घर लेके गए तो खोला तो बीच में रस, डबल रोटी, मतीरा बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, यूं करके हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम बैठे हैं यहाँ पे। मेरी मम्मा को चाबी ये रैपिंग कर दी अब क्या नहीं लगता है आज खाने की तो हमारी बारी नहीं आने वाली, इतना ये हंसाएगी। ये तो वाकई। मैं किसको कहती हूँ पटौरा, इतना ये हंसाती है ना ये लड़की। अल्लाह इसको जिंदगी दे, बेस्ट मेरी फ्रेंड है और शुक्र बेस्ट है, रौनक डालती है। अल्लाह का शुक्र है कि आज के टेंशन ज़्यादा दौर में कोई किसी को हंसा दे, खुशियां बांट दे, इससे बड़ी रहमत क्या। ना इतना कही जाए, मुझे लोग कॉमेडियन ही ना कहने लग जाए। लोग मुझे कॉमेडियन ही ना कहने लग जाए। अच्छा जी, तो अभी गेम शुरू करते हैं और पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी नासिर साहब, खाने में कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है? आलू गोभी। आलू गोभी, हाँ ठीक है, आलू गोभी पराठे। तो तालियां तो बजनी चाहिए ना, जब जवाब ठीक होगा तो बजनी चाहिए। दूसरा सवाल, गाने सुनने का ज्यादा शौक किसको है? मेरी बेगम को। बेगम को। वही बात, अदीब तो है ना नासिर साहब की, है ना? नासिर अदीब साहब। उसमें ये मुझे शौक है तो उसका अदीब से क्या ताल्लुक? भाई आप उनकी बेगम है, अब राइटर है, डायरेक्टर है, नहीं तो और उनको फील्ड खुद से शौक ताल्लुक नहीं है, रखते हैं। मुझे शौक है तो मतलब उनको अगर शौक होता उनकी वजह से मुझे होता तो फिर तो बात थी। लेकिन डिफरेंट बात, राइटर वो है, फील्ड से उनका ताल्लुक है, डायरेक्टर वो है, मूड को वो समझते और गाना हैं, सुनने का शायरी शौक वो- मुझे और है। सुनने का आपको, क्योंकि आप मिसेज अदीब है तो वो सारे लिंक्स जो है इधर आने तो थे, अदीब तो हो गई ना। इनको खुद तो शौक नहीं है, खुद को शौक नहीं है। फिर आपने लिंक कैसे जोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही। ये यहाँ पे ये जोड़ा भी जो है ना डिफरेंट है। जो लोग ये काम करते हैं ना, जैसे हम लोग गाना गाते हैं तो दूसरे लोग समझते होंगे बड़ा मजा आता है, ये होता है वो होता है, हम लोग एक काम की तरह करते हैं। तो जैसे नासिर साहब भी ऐसे ही करते होंगे ना, वो उन्होंने काम ही इतना को कर लिया अपनी चीजों का कि अब शौक ही नहीं रहा। देखिए अल्लाह जानता ये है, चीज अल्लाह जानता है, ना कभी इन्होंने गाना लिखा ना कभी गाना गाया। तो फिर इनके अदीब गाने कैसे? में वर्ड्स भी होंगे नवाज। अदीब बना गाना, अदीब इसलिए कि राइटर है, लिखते हैं, नावल निगार थे और फिर अब वो कहानियां इन्होंने लिखी और अब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उर्दू अदब पढ़ा रहे हैं, तो अदीब तो होंगे ना। आहा, तीसरा सवाल, अच्छे मूड में किस नाम से बुलाती हैं आपको? नाम से तो उन्होंने कभी भी नहीं या बुलाया। क्या अच्छा, कहकर बुलाती हैं? हैं? क्या कहकर बुलाती हैं? मैंने कहा। मैंने कहा बातें होंगी। अच्छा, कौन सी ऐसी आदत है जिससे आप, मतलब आपकी बेगम जो है वो बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं? वो तो काफी है मेरे अंदर जो बातें। एक नहीं है, कोई एक हमारे इन्होंने साथ- पत्नी कौन सी वो कर दी है। मैं आपको वो सारी बातें बता देता हूँ जिनसे इनको चिढ़। इतनी लंबी फहरिस्त नहीं, नहीं प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मेरा बच्चों को बिगाड़ना इनको अच्छा नहीं लगता। बच्चों को बिगाड़ना, हाँ, मेरा बच्चों को महफिल बिगाड़ने में क्या करते? कहते हैं एक पैर में जूता पहनो, दूसरे में ना पहनो। नहीं नहीं, मैं बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा लेना। अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ना होता, हाँ। ये ना होती तो मेरे बच्चे तो अनपढ़ होते। मेरे बच्चे तो पढ़ लिख गए इनकी सख्ती की वजह से। तो दूसरी- इनको वो सादत से भी मेरी चिढ़ कोई है। और मजे की? हाँ, महफिल में बैठे हुए नाक में उंगली मारने इनको बहुत बुरा लगता है। और मेरा सैम इसको देखो। सिगरेट पीना और एशट्रे इस्तेमाल ना करना और कालीन के ऊपर राख फेंकना, ये भी इनको, इससे भी इनको बड़ी चिढ़ है। ये तो सबकी सब तमाम मुज़र सेहत आदत है। इसलिए मैं अगला सवाल करती हूँ। नहीं तो मेरा जवाब ठीक नहीं है। बिल्कुल लापरवाही, वक्त की पाबंदी नहीं लापरवाही। करते, लापरवाही, ये बहुत समझदारी वाले में तो सच भी बोला है ना मेरे जी यहाँ पर मेहमान इनके हैं, लिए बहुत तालियां होनी सुंदर। चाहिए, इन्होंने सच बोला। तालियां तो होनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे काम ना करवाया आपने आज। अच्छा, बेगम का पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है? जैसे मेरे शुरू से पसंदीदा आलू गोभी है ना, हाँ, इस तरह शुरू से आज तक मेरा एक ही पसंदीदा परफ्यूम है, वो है रुमास। आह क्या बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, तालियां नहीं किसी ने बजाई। तालियां तालियां तो रह गई ना जी। अच्छा, एक गेम यहाँ इस कपल से भी मैं करना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैंने आप दोनों के साथ एक गेम खेलना है। ये जो विदो किताबी ये खेलना ही क्रिकेट है। ये आप कितना और मतलब क्या बताएंगे?
आप पहले उनसे सवाल कर लीजिए। है ना, पहले जरा इधर कपल उनकी आदत है, आप इनसे पूछेंगी कैसे या इनको क्या मुझसे मुझे पता होगा। अरे बड़े मजे की, बड़े ये भी हो मजे की सकता है, गेम है। ये भी हो सकता है कि फिजा अपनी आदतें इन दोनों से पूछे। अच्छा, वैसे जज करने में क्या है? हाँ, सोचने जज में करने में क्या है? सोच पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अब सैम से जरा गेम करना चाहूंगी। सैम, ठीक है? मेरे सवाल खत्म हो गए, आपके पूरे मैं पास हो गया। आप पास हो। पास है जी, पास। मैं पास हुई हूँ, मैंने बताए थे ये, हाँ। मैंने लिख के दिए थे ना। है ना, पास तो वैसे नहीं, आपकी पास बेगम तो हुई वो है। हुई ना। हाँ, तालियां वापस। एक ही बात। बाजी के लिए तालियां। ये अब आप कोई बात भी एक। फैसला सीरियस कर सकते हैं लाइफ है ना जी। तो आबिद अली साहब जो है यहाँ पर अब हमें जवाब देंगे। आपकी बेगम का पसंदीदा कलर क्या है? हाँ जी, हाँ जी। मैं कह सकता आखिर से सवालों जवाब होगा। कहीं कोई गुमसुम कलर लग रहा है मुझे। चिट्टा भाई, चिट्टा वाइट। आपकी बेगम को गौर से देखिए, उसमें उनके जोड़े में वो कलर हल्का हल्का कहीं झलकता है, हल्का हल्का। काफी सारा। इतने भी गौर से ना देखे, पहली बार देख रहे हैं क्या? बोला था रेड बोला सबसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम बात सुनो, हम फिजिक्स से काम चला लेंगे, केमिस्ट्री के बगैर काम चला। अच्छा, जवाब था रेड। खबर आज जो तालियां बजवाई हूँ मैं ना, थैंक यू। पत्थर की होगी। बड़ी हो गया। तालियां नहीं बजाई, अच्छा क्यों? अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि ज्यादा लड़ाई किस बात पर होती है? हाँ जी, मैं मुंह इधर ही रखती हूँ। हाँ, मुंह तो इधर ही रखना है हमने भाई। फिर कोई गुमसुम लड़ाई है क्या? बहुत ज्यादा लड़ाई हम्बल तो होती नहीं है, लेकिन अगर होती है तो वो गैर जरूरी मसरूफियत है। ओए, तालियां होनी चाहिए भाई। तालियां, तालियां, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बिल्कुल यही है, यही है, बेस्ट है। वाटर कूलर हमारा हुआ है ना? अच्छा जी, घर की पसंदीदा जगह जहाँ अपना फारिग टाइम गुजारना पसंद करते हैं? मैं करती हूँ, ये इन्होंने बताना। आपकी बेगम घर में कौन सी जगह ज्यादा ये टाइम? बहुत रीसेंट इंटरवेंशन है, ये तमाम सालों पे मुहित है ये ये सवाल। तमाम जिंदगी का सफर। वो जगह जिन्होंने रिसेंटली डेकोरेट की। नहीं, वो तो हमें नहीं पता, वो तो आप दोनों बेहतर जानते हैं ना, आप दोनों की केमिस्ट्री है, आप मियाँ बीवी हैं, मैनू की पता। मैं तो घर की सफाई के लिए अंधा उधर पंजाबी पर रह गई। उर्दू में ही रहती हूँ। है जी, वो कह रहे हैं इस पे तनख्वाह डबल हो सकती है। तनख्वाह डबल हो सकती है, पार्ट टाइम मिल जाए तो अच्छा है जी। है अभी नहीं। ए बेहोश, मेरी नौकरी पे तालियां बज इतनी देर बाद क्वेश्चन होंगे भाई, आपसे लेंगे तो यही हाल है ना। मेरी नौकरी पे तालियां बज ये सवाल आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? दो ओह भाई, इससे भी जवाब दे गया दे। हाँ तो नहीं है। चलो भी जवाब दे अब। अच्छा जी, सवाल रिपीट करेंगे? सवाल रिपीट करूं? आप भी बेहोश, इनकी तालियों पर आएगा। आ जाओ। सवाल ये था कि कौन सी ऐसी जगह है जहां आपकी बेगम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं अपने घर की, कोई ऐसा रिलैक्स होने के लिए कोई स्पेस, मैं बताऊं? कोई घर का प्लेस? उनके बारे में नहीं, वो तो जानते होंगे। आप इनके घर की मैं मोटर चलाने मैं जाते generally हैं, बताता हूं। मोटर चला दो। जनरली बताता हूँ कि ज्यादातर खवातीन जो टाइम स्पेंड करती हैं वो वॉशरूम में करती हैं। पसंदीदा जगह हरगिज भी नहीं होती वॉशरूम। लेकिन क्या करने के लिए हमारी बात ऐसी गंदी जगह होती है जहाँ पे कभी गंदे ख्याल नहीं आते। हमारे फर्स्ट फ्लोर का लाउंज है शीशर स्क्वायर पर। हाँ, तकरीबन ठीक है, मेन डोर के साथ। मान जा यार है। अच्छा, बेगम को आपकी कौन सी आदत पसंद है? पसंद है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, जवाब देकर बोलिए। अच्छा हाँ, बेगम को आपकी कौन सी आदत पसंद है जी? जो ये कहती है वो मान लेता हूँ आमतौर पे। आमतौर पे मान लेता हूँ, ये उनकी रिक्वायरमेंट या जो इनकी जो ख्वाहिशात होती हैं अनलिमिटेड, चलो इधर भी बैलेंस ही हुआ, बैलेंस हुआ है जी, तालियां होनी चाहिए। और इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक, हम लोग आपके साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे, सारे मेहमान यही तशरीफ रखते हैं। और जो सरप्राइज है जिसके बारे में मैं बता रही थी वो मेरा अरशद के लिए, वो एक छोटे से वक्फे के बाद यहाँ पर सरप्राइज आप देख सकेंगे। तृष्णगी ऐसा की सब समझता हूँ, तेरी तृष्णगी ऐसा की काम करती है जैसे नाम है मैं खाने का। तेरी बहकी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे
अपनी खबर नहीं है। तेरे प्यार में, तेरी चाहने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। वेरी गुड आशिया। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है आशिया ने, और आशिया के गाने की क्या बात है, आते के साथ ही सबको घुमा के रख दिया। तो मेरी घूमने वाली ब्रेक वैसी निगाहों बहुत के है। गाना ऐसा गाया कि एक शराबी निगाह में टाइम में इतना से तो हमें घुमाया, हम आपको छोड़ सकते इतने से टाइम में इतना बड़ा गाना। है ना, हम आपको छोड़ सकते। आप आमना जी अगर इजाजत है तो इनको भी हम घूमने के लिए जरा ऑर्डर कर दें। हमें घुमाया ना अपने गाने में, घूमिए जरा। बिल्कुल आइए जी घूमिए भी। हाँ आहा, तेरी बहकी निगाहों में। आपको वीजा पता है कि जो आज खाना बनाया आपके लिए हम लोगों ने, वो जो हमारे शेफ हैं वो भी बट हैं। ये मैं हमारी बरादरी है, देखे ना, तो आप ये मेरी तरफ से हो गया आपको। मगर मेरे ख्याल से हुमेरा बहुत अच्छा बोलेंगी, बट है तो फिर आप ही अच्छा बोल सकती हैं। क्या बोलूं, बट आपके घर में है और एक बट में खाना पकाया, फिर घर पे जाना है। वो भी तो बट है ना। नहीं मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, बट बड़े अच्छे होते हैं। बट होता है, लेकिन देखो बट लिखा होता है ना आगे आगे। एक आप बड़ी मजे की एक सीक्रेट बात है। मैं एक बड़ी मजे की जैसे भी कोई नहीं बनाता। हाँ आशिया रियली बट तो बहुत पीछे रह जाते हैं हमारे घरों में। जैसे मसाले हम लोगों को पता है किसी को नहीं। तो चलिए फिर अब बनता है कि खाने की तरफ आप लोगों को लेके चले। आप भी अच्छी आइए जी, खाना आपको खिलाया जाए। वक्त आ गया कि जिसका हमें इंतजार है और सारे के सारे अब खाने की तरफ, है ना। आइए जी, तो अभी हम चल के सारे देख लेते हैं कि क्या बना है। ओफ ओफ ओफ, आ जाए सारे, आ जाए। राजस्थानी पुलाव बना हुआ। बट साहब जरा जगह दे सबको और बताए सबको यहाँ पर रेसिपी बताइए क्या क्या चावल भी बनाइए। रेडी हो चुके हैं राजस्थानी पुलाव के साथ में, हमारी तवा चिकन की बोटी भी रेडी है, साथ में कश्मीरी कोरमा भी रेडी है, कबाब भी रेडी है, भल्ले भी रेडी है, और अभी ये फिरनी भी हमने बना के फ्रिज में रख के दी थी। आप इसको भी खाना अभी खाना है। मैं एक बात बताऊं, हम अभी भी फिर आप टेस्ट करके बताएं कैसा है। मुझे भी पकाने का बहुत You should be good critic then. Go ahead. और आपको पकाता देख के ना मेरे जज्बे की तस्कीन हो रही है। और सबसे खूबसूरत बात है कि बहुत ही अच्छे तरीके से फिजा सजाया हुआ। Presentation बहुत अच्छी। फिजा अपने प्रोड्यूसर से पूछ लो, हम खाएं कि सिर्फ देखें। भाई इसे पैक करा दिया खाएंगे। आप मुझसे पूछें, मैं बताती हूँ बल्कि। मगर एक काम करना है ना आपने आमना अल्फा जी, एक ब्रेक हमें बहुत जरूरी दरकार है यहाँ पे। उसके बाद खाना तरीके से सर्व होगा और एहतराम और इज्जत के साथ खाना खिलाया जाएगा। हाँ। भाई आप जो है असेंबली में बहुत शोर करते हैं, लहजे में ब्रेक नहीं, वाकई बात खाना ठीक है। खाने के लिए ब्रेक लेनी है। हाँ, आप देखिए ब्रेक ले लेते हैं खाने के देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत फीकी ब्रेक है। हम जानते हैं कि असेंबली में आप बहुत शोर डालती हैं, आज जरा शोर वाली ब्रेक हमें यहाँ मिलनी चाहिए। अब वो कैसे ब्रेक मिलेगी, ये टेबल शेबल आपके पास है तो इधर आपने ब्रेक देनी है इस जगह पे। अच्छा या इधर दे दीजिए आप जहाँ इधर। आप भी हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीनों जरा इंतजार कीजिएगा, अभी आते हैं एक ब्रेक के बाद। और खाना यहाँ पर हम सर्व करने के बिल्कुल मरहले पे है। तो जब खाना इतना सारा और इतना मज़ेदार यहाँ पर सामने, तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मगर हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर गाना साथ में हो तो खाना भी सुरीला और गाना भी सुरीला, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो मेरा ने हमें यहाँ पे गाना सुनाने, अभी बाद में डॉल वेट करना पड़ेगा है ना? आपको नाज़रीन। नहीं, खाने के साथ गाना जो है वो सर्व बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू नदीम, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू मुनीरा, आपका शुक्रिया नाई जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत ही। अहमद भट्ट आपका शुक्रिया। हैदर सुल्तान साहब जी एज यूजुअल आज आप बहुत प्यारे लगे प्रोग्राम में, और थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल एंड में आई, मगर आशिया आते के साथ ही सही टाइम पे, मैं आपको बताऊं सही वक्त डालना है अभी आपने खाने पे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमना जी। इतनी लिपस्टिक कितनी किशिश कर ली इनको, लिपस्टिक लगा के इतना आपको प्यार किया है ना। थैंक यू फॉर कमिंग, सीरियसली बहुत शुक्रिया। थैंक यू सैम, स्वीट ऑफ यू, बहुत मज़ा आया। और आबिद अली जी आपका तो ऐसे ही शुक्रिया, आप तो मेरे जीजू हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
और नासिर अदीब साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा वक्त स्पेंड किया। अब जवाब दो जल्दी। क्या करूँ? ये भी जीजू है, सोच क्यों रही हूँ? हाँ जीजू, हाँ तो ठीक है। जीजू पार्ट 1, जीजू पार्ट 2, ये डन हो गया। अब खाना यहाँ पे सर्व होगा और गाना जो है आप अगर जरा माइक इधर देंगे तो फिर हम गाना सुनेंगे हमारा शो से। तो मेरी तरफ से खुदाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।